दोस्तों सोचो, अगर आप एक मेले में गए हैं और वहां पे एक स्टॉल वाला खड़ा है जो अपने चाट को सेल कर रहा है, तो वहां पे वो क्या कर रहा है कि अपने स्टॉल को प्रॉपर लगाया है और वहां पे वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि आइए आइए गर्मा गर्म चाट लीजिए सिर्फ 20 रुपया में। और सेम उसके अपोजिट में एक दूसरा पर्सन खड़ा है जो भी अपने स्टॉल को लगाया है और वो भी चाट को बेच रहा है, लेकिन वो इसके अपोजिट में क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो अपना चाट को सिर्फ सेल कर रहा है। तो दोनों के सिनेरियो में क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा सेल कर पाएगा? जाहिर सी बात है जो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहा है और वो बेटर तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। तो सेम वही चीज आपको समझना है कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है, एक एंटरप्रेन्योर है, एक लीडर है, तो आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को किस तरीके से ज्यादा सेल करना है, इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं। टोटल हम यहाँ पे 5 पॉइंट शेयर करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि सेल्स क्या है, सेल्स के कंपोनेंट्स क्या है, सेल्स का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सेलिंग होती है। ओवरऑल पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं सेल्स क्या है, इसमें हम टोटल 5 पॉइंट शेयर करने वाले। सबसे पहला नंबर सेल्स क्या है, दूसरा पॉइंट सेल्स क्यों जरूरी है और सेल्स के मेजर कंपोनेंट्स क्या है, सेल्स प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पूरा हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। और 5वां पॉइंट सेल्स माइंडसेट, सेल्स माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए, पूरा कंप्लीट रोड मैप यहाँ पे हम देने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाए। सबसे पहला नंबर पॉइंट बात करते हैं दोस्तों सेल्स क्या है। तो आइए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सेल्स का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट को बेचना सेल्स है। नहीं, सेल्स का मतलब ये नहीं है। सेल्स का मतलब है कस्टमर्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको अंडरस्टैंड करना और उन्हें राइट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, ये सेल्स है। यानी सिंपल एग्जांपल से अगर समझाएं आपको, तो आपके दोस्त को रात भर नींद नहीं आती, ये उसका प्रॉब्लम है। आप उसको क्या कर रहे हो, एक हर्बल चाय सजेस्ट कर रहे हो जो रिलैक्सेशन देती है। अगर वो खरीद लेता है तो ये सिर्फ चाय बेचना नहीं है, बल्कि उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। यानी उसके प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया, उसको समझा और उसको एक प्रोडक्ट के साथ लिंक कर दिया, यानी उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया और आपको प्रॉफिट भी हो गया और दोनों लोगों का वैल्यू एक्सचेंज भी हो गया। इट्स सेल्स। यानी सेल्स का सीधा सीधा मतलब है कि दो लोगों के साथ वैल्यू एक्सचेंज करना सेल्स कहलाता है, यही सेल्स है। सेल्स का सीधा मतलब क्या है, प्रॉब्लम सोल्व करना, यानी सेल्स करना। सिंपल लॉजिक है। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, सेल्स क्यों जरूरी है। सेल्स क्यों जरूरी है, सबसे पहला नंबर पॉइंट, हर बिजनेस का सर्वाइवल और ग्रोथ सेल्स पे डिपेंड करता है। यानी कि वो सर्वाइव करेगा या ग्रोथ करेगा, वो टोटली डिपेंड किस पे करता है, सेल्स के ऊपर। यानी अगर उसके बिजनेस में सेल्स नहीं होगा तो वो बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। यही चीज आपको समझना है कि आपको अपने बिजनेस में किस तरीके से सेल्स लाना है, प्रॉपर हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर सेल्स नहीं होगा तो बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। सोचो, एग्जांपल से समझते हैं कि सोचो आप एक बेकरी खोलते हो और आपके केक्स टाउन के सबसे बेस्ट है, लेकिन कोई नहीं खरीदता क्योंकि आप सिर्फ बेक कर रहे हो। वही दूसरे साइड एक और बेकरी है जो अपने केक्स को प्रमोट करता है और सैंपल्स भी देता है, लोगों को इनवाइट करता है, उसकी सेल्स ज्यादा होगी और वो प्रॉफिट करेगा। तो यही चीज आपको करना है कि अपने दुकान को कितना ही अच्छा सजा लीजिए, अपने प्रोडक्ट को कितना ही अच्छा बना लीजिए, उसका मार्केटिंग सही तरीके से नहीं कीजिएगा, आपका सेल्स नहीं होगा। आपको मैंने स्टार्टिंग में याद होगा कि एक एग्जांपल दिया था कि आपने एक मेले में गए हैं, वहां पे दो स्टॉल लगा हुआ है चाट का। एक चाट का जो बोलता है आइए आइए गर्मा गर्म चाट लीजिए सिर्फ 20 रुपया में, और दूसरा कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे आई होप आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिला होगा कि सेल्स क्यों जरूरी है। सेल्स अगर नहीं होगा तो आपका बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और सेल्स करने के लिए आपको मार्केटिंग पे फोकस करना होगा। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सेल्स कैसे किया उन्होंने उन्होंने मार्केटिंग किया कि आइए आइए गर्मा गर्म चाट लीजिए सिर्फ 20 रुपया में। तो ये आपको मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, तभी आपका सेल्स आएगा। तो सेम यहाँ पे भी आपको आई होप उम्मीद करते हैं कंप्लीट क्लियरिटी होगा इस एग्जाम्पल के साथ। लेसन क्या है इसमें, बेस्ट प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन बेस्ट सेल्स होना और भी ज्यादा जरूरी है। तो आपको बेस्ट सेल्स करने के लिए आपको बेस्ट मार्केटिंग पे फोकस करना होगा कि बेस्ट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, इस पे आपको फोकस करना होगा। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, सेल्स के मेजर कंपोनेंट्स। सेल्स के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला नंबर है प्रोडक्ट नॉलेज। आपके प्रोडक्ट को डिटेल्स में अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। अगर आपको खुद पता नहीं होगा कि प्रोडक्ट क्या करता है तो कस्टमर्स को आप कैसे समझाओगे। ये सबसे पहला नंबर पॉइंट, प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए जिस प्रोडक्ट एंड सर्विस को आप सेल कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग।
आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस उस कस्टमर्स के किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। यानी हर कस्टमर्स की प्रॉब्लम और नीड अलग अलग होती है। एक स्टूडेंट को अफोर्डेबल पेन चाहिए, एक बिजनेस ओनर को प्रीमियम पेन चाहिए। सेम पेन सबको नहीं बेचा जा सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहला नंबर पॉइंट आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, यानी उस कस्टमर्स जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस लेने वाले हैं उस कस्टमर्स के प्रॉब्लम क्या होंगे और उसको किस तरीके से आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस हेल्प करने वाला है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड परसुएशन। सिंपल वर्ड्स में कस्टमर्स को वैल्यू समझाना कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस का वैल्यू क्या है और उसके लाइफ में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिया है, फैंसी इंग्लिश नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। आपको ये चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेशन एंड परसुएशन को समझना और कस्टमर्स को समझाना। एग्जाम्पल अगर बात करें कि आप एक कोचिंग कोर्स बेच रहे हो, यानी कि कोचिंग का कोर्स बेच रहे हो, तो ये मत बोलना कि दिस कोर्स इज हाईली एडवांस विद प्रोफेशनल मॉड्यूल्स, ये आपको नहीं बोलना है। बल्कि ये बोलना है ये कोर्स आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कैसे आप घर बैठे अपना इनकम डबल कर सकते हो। तो यहां से क्या होगा, कस्टमर्स को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एज कंपेयर टू ये कि दिस कोर्स इज हाईली एडवांस विद प्रोफेशनल मॉड्यूल। इसके बजाय आप ये बोलोगे तो ज्यादा उसको क्लियरिटी मिलेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। स्टेप 4 क्या है दोस्तों, सेल्स प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप आइए समझते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है, स्टेप 1 लीड जनरेट करना। यानी कि आपके जो पेज पे, फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं से भी आप एक लीड फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं और उस लीड फॉर्म को क्रिएट करने के बाद वहां से कोई भी कस्टमर्स जाता है और वहां पे आपको नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर या जो भी डिटेल्स आप उससे लेना चाह रहे हो वो डालकर सबमिट करता है और आपके पास जो डेटा आ रहा है वो आपके लिए लीड है। सिंपल वर्ड में मतलब कस्टमर्स फाइंड करना, इंस्टाग्राम एड्स, व्हाट्सएप, वर्ड ऑफ माउथ, जहां से भी आप कर रहे हो वो आपके लिए लीड है। दूसरा पॉइंट क्या है, इंगेज करना। यानी सेल्स का प्रोसेस में दूसरा पॉइंट क्या है, इंगेज करना। जो आपके पास कस्टमर्स ने फॉर्म फिलअप करके आ गया उसको कस्टमर से कनेक्ट होना, जैसे मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, वेबिनार के थ्रू, जिस भी माध्यम से आप उसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो वो आपको इंगेज करना है उस माध्यम से। तीसरा पॉइंट क्या है सेल्स का, स्टेप 3 है प्रेजेंट करना। यानी कि हर प्रोडक्ट को यूनिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाकर दिखाना कि आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उस कस्टमर्स को किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, ये आपको पता करना है। और चौथा पॉइंट क्या है, हैंडल ऑब्जेक्शन। यानी कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। हर कस्टमर्स को डाउट होता है, यानी हर कस्टमर जो है उसको डाउट होता है कुछ ना कुछ कि ये महंगा है, काम करेगा या नहीं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पैशंस और कॉन्फिडेंस को रखना है और उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है कि उसका जो भी कस्टमर्स का ऑब्जेक्शन आ रहा है उस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करोगे, इसका प्रॉपर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। और पांचवा पॉइंट क्या है, स्टेप 5 क्लोज द सेल्स। आपको बोलना है कि सर ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, आप अभी ट्राई करके देखिए। तो यहां से क्या है, आपको सेल्स को क्लोज करना है। जब आप उसके प्रॉब्लम को यानी उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे और उसका जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको हैंडल करेंगे, सेल्स जो है आपका इजीली क्लोज हो जाएगा। और स्टेप क्या है, फॉलो अप। जो हो सकता है कि मैक्सिमम लोग वहां पे क्लोज ना हो तो उसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आता है फॉलो अप, कि आपको नए कस्टमर्स लेकर आते जाना है अपने बिजनेस में और पुराने कस्टमर्स को उसको फॉलो अप करते जाना है। ये आपको सेल्स के प्रोसेस है और इसको हमेशा आपको करना होगा। एग्जांपल से समझते हैं कि एक डिजिटल कोर्स सेलर है जो फेसबुक एडवर्टीजमेंट से स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करता है और व्हाट्सएप पे उनसे बात करता है, एक्सप्लेन किया कि कोर्स उनकी इनकम कैसे बढ़ा सकता है, ऑब्जेक्शन उसका हैंडल किया, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है ये उसका ऑब्जेक्शन आया और उन्होंने ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, पेमेंट प्लान दिखाया और फाइनली उन्होंने सेल्स को क्लोज कर लिया। और उसके बाद जो सेल्स नहीं हुआ यानी जो सेल्स क्लोज नहीं हुआ उसको फॉलो अप किया, उनको सपोर्ट दिया और स्टूडेंट सेटिस्फाइड हुआ और सेल्स मिली उसको। तो ये स्ट्रेटजी होती है पूरी सेल्स प्रोसेस और यही आपको करना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर। जब तक ये चीज नहीं करोगे आपके बिजनेस में ये पूरा मेजरेबल नहीं हो पाएगा कि किस तरीके से आपका क्या रेवेन्यू जा रहा है, किस तरीके से कितना कस्टमर आ रहा है, कितना जा रहा है। आपके पास डेटा ही नहीं है और बिजनेस के अंदर आपको डेटा कभी धोखा नहीं देता, भला ही डेटा धोखा दे दे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बिजनेस प्रॉपर जो चलता है वो डेटा के ऊपर चलता है। अगर डेटा पे आप काम नहीं कर रहे हो आप बिजनेस को नहीं कर रहे हो, सिंपल सी लॉजिक। लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, सेल्स माइंडसेट। सेल्स माइंडसेट आपका किस तरीके से होना चाहिए, सेल्स का असली माइंडसेट होता है आई एम हेयर टू हेल्प नॉट टू बेग। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हर रिजेक्शन एक लर्निंग है, हर नो के बाद एक यस होता है, ये होता है।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो लोग कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं वही मास्टर बनते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप कंसिस्टेंटली के साथ उस चीज को करते जाइए, आपके पास धीरे धीरे ग्रोथ आना शुरू होता जाएगा। एग्जाम्पल से समझे तो सोचो, एक इंश्योरेंस एजेंट पहले 20 लोगों से मिलता है, नो बोल देता है, लेकिन वही छोड़ता नहीं। 21वां कस्टमर्स को यस मिलता है, यानी 21वां कस्टमर से जब वही अपना पूरा प्लान दिखाता है, सारी चीजें दिखाता है, यस मिलता है और एक बड़ा कमीशन आ जाता है। लेसन यह है कि नेवर गिव अप इन सेल्स, यानी सेल्स के अंदर आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल्स का पूरा प्रोसेस क्या है, सेल्स क्या होता है, सेल्स क्यों जरूरी होता है, सेल्स के मेजर कंपोनेंट्स क्या है और सेल्स का पूरा प्रोसेस क्या है, और सेल्स के लिए हमें माइंडसेट किस तरीके का रखना चाहिए। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिला होगा। और मार्केटिंग के बारे में नहीं देखा है वीडियो तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कंप्लीट क्लियरिटी मिलेगा कि मार्केटिंग और सेल्स ये दो कंपोनेंट्स जिसके बिना आप बिजनेस को कर ही नहीं सकते, अगर ये दो चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते। तो इस चीज को समझने के लिए आप स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है कि मार्केटिंग किस तरीके से करें, वीडियो जाकर देखिए, कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। और इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।